आइए आज हम क्लास 4 परसेंटेज का क्लास 4 बी है। आज ए वाला पार्ट हमने करवाया था, बी वाला पार्ट करवा रहे हैं। देखिए, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन परसेंटेज में क्या होगा? तो देखिए 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा कितना होता है? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू जो हमारा होगा वो होता है 2/5 का। तो 2/5 का मतलब क्या? 5 से 2 बढ़ गया, कितना हो गया? 7। 5 से 2 बढ़ गया हमारा, कितना हो गया? 7। और 40% की कमी होने का मतलब क्या है? 5 से 2 कम हो गया, कितना हो गया? 3। पाँचवा 25 और 7 त्रिक 21। इससे कितना कमी दिख रहा है आप सभी को? 4 कम है। 4 कम है किससे? 25 से। तो ये हमारा कितना परसेंटेज आएगा? 25 चौके 100, 4 चौक 16, यानी 16% की हमें क्या आएगी? कमी ज्ञात होगी। हम इसी को सक्सीवी मेथड से ज्ञात करेंगे। 40% की कमी हुई और 40% की हमारी यहाँ वृद्धि हुई और 40% की कमी हुई, और 40 गुणे 40 बटे क्या होगा? 100। ये 0 0 0 0 कट गया। 4 चौक 16। यहाँ देखिए, एक प्लस और एक माइनस का जब गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस ही होगा। और ये माइनस माइनस कट गया। माइनस का कितना आया? 4 चौक 16। 16% क्या आया हमारा? 16% की कमी हुई, क्योंकि ये माइनस आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? 16% की कमी हो गई। आइए अब इस सवाल को लगाते हैं। ये जो कल सवाल हमने लगाया था ये थोड़ा गलत मिस्टेक से लग गया था, तो आज हम इसे सुधार करेंगे। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से, यानी बी अगर 100% है तो ए का वेतन कितना है? 80 है। 20% कम हो जाएगा 100 में से, तो कितना हो जाएगा? 80। अब ये इसको हम काट दिए, 0 0 दोनों पक्ष में है, कट गया। 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। कितना कम है ये? एक कम है। किससे? 4 से। इंटू 100, 25 चौका 100, यानी ये कितना परसेंट आ गया? 25% हमारा इसका आंसर हो गया। ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है? बी 25% अधिक है। आप सभी इस प्रकार से सवाल लगाइएगा ताकि आप सभी का क्वेश्चन गलत ना हो। इस प्रकार से अगर आए क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे ही लगाइएगा। यक्स की आय वाई की आय से 40% कम है। मतलब यक्स की जो आय है वो वाई की आय से 40% कम है, यानी इसे भी इसी प्रकार से लगाएंगे। जो यक्स की आय है, देखिए यक्स और वाई की आय से कम है, यानी वाई कितना है? 100%, और 40 कम है तो कितना हो गया? 60। 60 कम हो गया, 1 0 कट गया। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अब इसमें क्या पूछा है? यक्स की आय से लगभग कितने परसेंट अधिक है? कौन? वाई। कितना अधिक है? 2 अधिक है। किससे? 3 से, इंटू 100। अब 1/3 का क्या होगा? जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 33.33% होता है। तो 2 है तो इसका कितना हो जाएगा? 66.66%, या 67% हो जाएगा। 3 क्वेश्चन है, ये ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आप सभी के। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो? अब देखिए इसका हमारा क्या होगा? एक्सपेंडिचर बराबर रेट इंटू कंजप्शन। अब यहाँ देखिए कंजप्शन हमारा पूछा गया है, कमी कितनी की जानी चाहिए कि 14% की वृद्धि हो व्यय में। व्यय में हमारा कितना होना चाहिए? 14% की वृद्धि होनी चाहिए, और 52%। रेट हमारा 52 दिया हुआ है। आगे का क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि की जाती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि ताकि उसमें होने वाली जो व्यय है, मतलब खर्च होता है, वो 14% की वृद्धि हो जाए। तो एक्सपेंडिचर और बराबर दर इंटू खपत। ठीक, खर्च बराबर क्या होता है? दर इंटू खपत। जो दर है, जो रेट है हमारा 52% क्या है? वृद्धि हो रहा है, और कंजप्शन हमें क्या करना है? ज्ञात करना है कि कितने परसेंट बढ़ा, और खर्च जो है हमारा है वो कितना? 14% बढ़ रहा है। तो जो हमारा रेट है और जो ये हमारा खर्च है और ये हमारा क्या है? खपत। तो इन सभी को हमने अगले वाले चैप्टर में बताया था इस सूत्र पे कैसे लगाएंगे, लेकिन आज हम इस पे ना लगा के अदर वाले से लगाएंगे। अब 52% की वृद्धि हो रही, मतलब ये कितना हो जा रहा है? 152। 52% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ? 100 से कितना हो गया? 152 हो गया। और 14% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। किस में?
खर्च में 14% की, इन दोनों का रेशियो बना लो। 14% का वृद्धि मतलब 114 हो गया। अब क्या कह रहा है, इसका खपत इन दोनों के बीच में ही आ जाएगा। खपत निकालने के लिए आप सभी को इसको पहले फैक्टर करना पड़ेगा। 8 तो 19 अट्ठे 152 और 19 छक्का 114, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। कितनी की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। कितने पे, 4 पे, इंटू 100। हमें जो है कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, 25% की कमी करनी चाहिए। तो हमारा जो खर्च होगा वो 14% बढ़ जाएगा। ये जो है 60 में से 48 कितना प्रतिशत है, 60 का 48 जो है वो कितना प्रतिशत है, 48/60। जिसका कहे और जिससे पूछे उसको नीचे रख दो, जिससे कह रहा है उसे ऊपर। तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 4/5 इंटू 100। 5 बिसहिया में 100 और 20 चौक 80, यानी 80% की क्या है हमें, 48% है किसका, 60%, 60 का। आगे है, एक आयत की भुजाओं के माप के दौरान हुई त्रुटिवश उनका माप 10% बढ़ गया और 8% की वृद्धि प्राप्त होती है, तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, यानी लंबाई भी 10% बढ़ा और चौड़ाई भी 8% की वृद्धि हो गई। तो इसके लिए हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। 10% की वृद्धि मतलब 10% की वृद्धि प्लस 8% की वृद्धि प्लस 8 गुणे 10/100, 10 दहियम 100, 10 से जब इसमें भाग दोगे तो 0.8 प्लस 10 8 18, यानी 18.8%। इतने की हमें क्या क्षेत्रफल में वृद्धि प्राप्त होगी, इतने की हमें क्षेत्रफल में वृद्धि प्राप्त होगी। आगे हमारा है क्वेश्चन, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए, जो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो अगर हमें 50% की वृद्धि की जाती है तो 50 + 50, क्योंकि ये क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग हमारा क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का एरिया जो होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। 50 गुणे 50/100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 50 50 100 प्लस 5वां 25, कितना हो गया, 125% का हमें क्या प्राप्त होगा, एरिया प्राप्त होगा। किसका, भुजा का। भुजा का जो एरिया में वृद्धि हुई है वो कितना हुआ, 125% की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल, ये एरिया हुआ 125% और भुजा हमें मालूम होगा तभी लगा पाएंगे। प्रत्येक भुजा में कहा है तो भुजा स्क्वायर होता है, आप लोग जानते हैं। प्रत्येक भुजा में कहा तो भुजा स्क्वायर, यानी 50 का सक्सेसिव मतलब 50% की 2 बार वृद्धि हुई है। इस प्रकार के क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आते रहते हैं, एनटीपीसी में भी आते हैं। आरआरबी का कोई भी एग्जाम देंगे इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। यदि किसी बेलन में त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई में 40% की कमी कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो 10% बढ़ा दिया गया और 40% की कमी की गई, प्लस 10% की वृद्धि हुई और 40% की कमी हुई बटे 100, 40 दहियन 400, और यहाँ से 40 में से 10 घटाओगे 30, ये माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस में, 40 गुणे 10 400 माइनस का 400 बटे 100, 2 0 2 0 कैंसिल कर दो और 30 और 1 30 और 4 34, ये कितना परसेंट हो गया, 34% हो गया। ये किस में आया, कमी में आया, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू आ रही है तो कमी, माइनस दिखाया नहीं जाता, माइनस मतलब हानि हो जाती है। और क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 10% बढ़ा दी गई, अब बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई, तब इसे कैसे लगाएंगे, और ऊंचाई 40% कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब बेलन के वक्र पृष्ठीय ज्ञात करना है, ये भी सक्सेसिव मेथड से लग जाएगा। 10% बढ़ाया है, 40% घटाया है, 34% की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। सेम क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, आप सभी
इस प्रकार के क्वेश्चन लगाएंगे। और अब यदि हमारे चैनल पे आप लोगों को अच्छे अच्छे क्लास मिल रहे हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। हमारे RRB एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू।